जी का प्रश्न है कि तत्व दर्शन और केवल में क्या भेद है? दोनों एक ही है या कुछ इसमें भेद है? इसका अर्थ है कि तत्व दर्शन के अंदर कई चीजें आ जाती हैं, बहुत सी चीजें आती हैं, प्रकृति से लेकर आत्मा तक, मन तक, शरीर, यानी प्रकृति के समस्त पदार्थ आत्मा, मन, बुद्धि, इंद्रियां, परमात्मा, ये सब तत्व दर्शन में आ जाते हैं। क्योंकि जिस जिस तत्व के विषय में चर्चा होती है, विचार होता है, सबको प्रमाणित रूप से दर्शाना, अनुभव करना, ये तत्व दर्शन के अंदर आता है। तत्व एक ही तो है नहीं। जैसे प्रकृति तत्व है, इसमें प्रकृति का मूल रूप भी है, सत्य की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। और फिर इस प्रकृति का बिगड़ा हुआ रूप पूरा जगत है, हवा, पानी, अग्नि, मिट्टी, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिया, शरीर, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, ये सब तत्व दर्शन के अंदर आ जाता है। लेकिन ये जड़ पदार्थ है। दूसरा आत्मा भी इसमें आता है, तीसरा ईश्वर भी आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है तत्व दर्शन में समस्त चराचर जगत, चेतन जगत, पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का नियंता, सब इसमें आते हैं। और केवल स्वरूप में सिर्फ केवल ओनली आत्मा आता है। क्योंकि जब आत्मा अकेला होता है तो उस समय उसको केवल स्वरूप कहा जाता है। यानी आत्मा अपने केवल स्वरूप में ठहरा हुआ है। केवल स्वरूप का अर्थ है केवल स्वयं में और दूसरे में नहीं है। जब दूसरे में होता है तो उस समय रला मिला उसका अनुभव रहता है, अपना ज्ञान भी मिश्रित रहता है, प्योर नहीं रहता। लेकिन कैवल्य में बाकी सबका ज्ञान हट जाता है, अपने सिर्फ केवल का अनुभव करता रहता है, केवल अपने अस्तित्व का अनुभव करता रहता है। इसको कहते हैं कैवल्य स्वरूप। हाँ जी। और क्या मास्टर जी? अस्पष्ट गुरुदेव, आप जो ये किए स्पष्ट हो गया। पहले मैं ये देख रहा था कि जब गुरुदेव तत्व दर्शन की बात करते हैं
तो तत्व दर्शन की बात करने के बाद फिर इसमें फिर कैवल्य की बात भी आ जाती है, सब चीज आती है। तो मैं देख रहा था कि फिर उसमें उसी मतलब आत्मा का ज्ञान हो जाने को उसी तत्व को ही शायद ये कहा जाता है तत्व दर्शन। बाकी जितने दर्शन हैं वो सबसे हट करके जो मेन है अपना ज्ञान, उसी को मैं समझ रहा था, शायद उसी को कहा जाएगा कि तत्व दर्शन। क्योंकि तत्व दर्शन का मतलब तो बहुत व्यापक है, इसमें संशय हो रहा था। जैसे कि सबको पता है 3 तत्व सृष्टि में पाए जाते हैं। एक जड़ तत्व प्रकृति, दूसरा चेतन तत्व आत्मा, तीसरा चेतन तत्व ईश्वर है। तो जड़ तत्व जो प्रकृति है इसकी काफी विस्तार है, इसके परिवर्तन होते रहते हैं। जो आत्म तत्व है इसके भोग कर्म स्वभाव बहुत सी इसमें भी बातें हैं। वैसे ईश्वर के विषय में इस सब मिलाकर ये तत्व दर्शन की कोट में आता है। इसका अगर कोई भी सिर्फ एक अगर अनुभव है, अगर आत्मा का अनुभव है तो सिर्फ वो आत्मज्ञानी है। ईश्वर का अनुभव है तो ब्रह्मज्ञानी है। प्रकृति का अनुभव है, ये सारे अनुभव है, तभी वो तत्वज्ञानी बोला जाता है। क्योंकि तीनों का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक पूर्णता नहीं आती है। इसलिए तीनों तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। तीनों तत्व अनादि है, इस अनादि का अनुभव ही तत्व दर्शन की कोट में आता है। यहाँ एक और शब्द समझ लेना, यहाँ दर्शन है, दर्शन शब्द है। दर्शन का अर्थ आता है देखना ही नहीं, देखना तो सिर्फ आंखों का विषय है। आंखों से जो भी देखा जाता है आत्मिक ज्ञान नहीं हो पाता, ये सिर्फ बौद्धिक ज्ञान के स्तर तक आता है। लेकिन आत्मज्ञान बौद्धिक स्तर का विषय नहीं है। बौद्धिक स्तर से सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लेकिन बौद्धिक स्तर से अनुभवात्मक ज्ञान नहीं होता। अनुभवात्मक ज्ञान सिर्फ आत्मा को ही हो पाता है। पहले बताया गया ना कि संस्कार 2 प्रकार के होते हैं। एक इंद्रियों के थ्रू मन में आता है, जो शब्द रस रूप गंध स्पर्श के रूप में मन में अंकित हो जाता है। दूसरा जो अनुभवात्मक संस्कार है वो आत्मा में होता है, जिसके द्वारा जिसके अधीन होकर आत्मा उस रस के विषय में पुनः पुनः जिज्ञासा करता है।
वो आत्मिक संस्कार है। आत्मिक संस्कार जब आत्मा में पड़ता है तभी उसके भोग की चाहना होती है, क्योंकि उस भोग का जो अनुभव हुआ है आत्मा को भली भांति अनुभव उसके अंदर विद्यमान है। उसी अनुभव को लेकर आत्मा पुनः पुनः विषयों में रमण करता है। अगर आत्मा का अनुभव न हुआ हो तो पुनः उसकी तरफ उसकी प्रवृत्ति ही न हो। प्रवृत्ति का कारण ही आत्मा का आत्मिक अनुभव है, जिसके कारण से उस भोग की भावना के कारण से आत्मा बार बार इस प्रकृति के चंगुल में आके फंसती है। ये सब कारण है। हरिओम। अनुभव करेंगे आप, जब आपने कोई चीज का स्वाद चखा है ना, जब स्वाद चखा है तो अब आप बताइए वो स्वाद उसकी फीलिंग कहाँ हो रही है? उसकी फीलिंग करता आज भी जिसका स्वाद चख चुका है आत्मा ही है। लेकिन उस स्वाद की याद आते ही फिर बुद्धि के द्वारा स्मृति आ जाती है। स्मृति का अर्थ है उसका नाम पता चल जाता है। फिर मन के अंदर उसका रूप विद्यमान है, उसका आकार विद्यमान है, उसका रंग विद्यमान है, किस देश में वो उसका स्वाद चखा है ये विद्यमान है, किस काल में उसका स्वाद चखा है ये भी विद्यमान है। तो देश, काल, नाम, रूप, आकार, प्रकार आत्मा के सामने मन के अंदर उपस्थित हो जाता है। फिर उसी को देखकर और उसके रस जो चखा हुआ है उसकी स्मृति करता हुआ आत्मा फिर समस्त इंद्रियों को ऑर्डर देता है, चलो वहीं चलते हैं। इसी तरह से आप लोग जब उठते हो ना बिस्तर से, इसी तरह से आप लोग अपने अपने व्यापार को निकलते हो। इसी तरह से अपने अपने दुकान को, अपने अपने क्लिनिक को, जिसकी जो फील्ड है सब चल देते हो। आत्मा को अनुभव न हो तो वहां जा ही नहीं सकते। अब आप देखो ना, मान लो जो दुकानदार हो, अभी याद करो आपकी दुकान आपके कहाँ आ गई? आत्मा में अनुभव होने लगी या सामने आपके अंदर वृत्ति आने लगी आपकी दुकान की या आपकी फील्ड की? सब मन में ये सब उपस्थित हो जाता है। तो शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श भौतिक तत्व में ही आते हैं। इसकी छाप मन के अंदर, अनुभव की छाप आत्मा के अंदर। इसी तरह से सब चलते हो। इसी तरह से आप लोगों का जीवन चल रहा है।
लेकिन यही करते हुए आप समझ तो नहीं पा रहे हो ना। कौन समझेगा? ये समझ जाओ, ये भी तत्व दर्शन ही तो है। तत्व का दर्शन हो रहा भाई, इसके आत्मा का भी हो रहा है, बुद्धि का भी हो रहा है, मन का भी हो रहा है, संस्कारों का भी हो रहा है, जहां जा रहे हो उसका भी हो रहा है। ये सब तत्व दर्शन की कोटि में आ जाता है। ध्यान देना, इतना सूक्ष्म विषय जो रोज सब कर रहे हो, जिसके समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ जाए। कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप करने से वंचित हो, नहीं नहीं नहीं, खूब लगे हो इसी में, जीवन भर इसी कचरे में लगे हो। कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसके हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, समझ नहीं आता। कर रहे, कहानी किसकी है भाई? किसी दूसरे की तो है नहीं, कहानी तो आपकी है, आपकी कथा हो रही है। दुनिया में पता नहीं कितनी कितनी कथाएं करते हैं। कोई रामायण सुनता है, कोई भगवत गीता सुनता है, कोई कुछ सुनता है, कहीं सत्यनारायण की कथा चल रही है, कहीं कहीं कुछ चल रही है, सब सुनते हो। अपनी कथा कब सुनोगे मेरे प्रभु? है? अपनी कथा, ये कथा किसकी है? ये तो कथा आपकी है। सुनो समझो, ये तत्व ज्ञान है भाई। हरिओम। इस शरीर के अंदर दूसरी शरीर कैसे छुपी पड़ी है? प्राण में कोश कैसे छुपा पड़ा है इस शरीर के अंदर? और इस शरीर में मिट्टी कैसी छुपी पड़ी है हाड़ मास रूप में? इस शरीर के अंदर जल कैसे छुपा पड़ा है रक्त रूप में? इस शरीर के अंदर वायु कैसे छुपी पड़ी है प्राण रूप में? इस शरीर के अंदर आकाश कैसे छुपा पड़ा है? जितनी भी नसें हैं उसके अंदर जो पोल है उस रूप में। अब देखो ना, सब छुपे हुए ना। इस शरीर में मन कैसे छुपा पड़ा है, इंद्रियां कैसे छुपी पड़ी है, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय इसमें सब छुपी पड़ी है ना। इसी के अंदर आत्मा भी तो छुपा पड़ा है। अब आप बताओ, जब तक आपको इस विज्ञान का ज्ञान ही नहीं होगा, विज्ञान की समझ नहीं होगी, तो इसके अंदर से चेतन को कैसे निकाल पाओगे, कैसे समझ पाओगे? जैसे दूध की समझ ना हो और घी आप निकालना चाहोगे, कैसे निकालोगे भाई? पहले तो लड़ाई आपके दूध से होगी ना, सबसे पहले तो उसी से लड़ाई होगी। अब उसको उबालोगे, फिर दूध को जमाओगे, फिर दही बनेगी, फिर मथोगे, मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन को फिर सताओगे, तो उसमें से तब घी निकलेगा प्रभु।
इसी तरह से जब तक आपको देह का ही ज्ञान नहीं है तो इसमें से जो हीरा है ना, जो चमक रहा है आत्मा रूपी हीरा, कैसे निकाल पाओगे? तभी तो देखो आज ज्ञानी लोग कहाँ भटके पड़े हैं। मन को जड़ भी कह रहे हैं, मन को चेतन भी कह रहे हैं, मन को अर्ध चेतन कह रहे हैं, कोई पूरा चेतन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई सुख दुख किसको, मन को, कोई मन को ही सुख का भोक्ता कह रहा है, कोई मन को ही दुख का भोक्ता कह रहा है, कोई कह रहा है कि भूख प्यास किसको प्राण की, कोई कह रहा है कि ये मन ही सब कुछ करता है, हैं? क्या अजीब बात। कोई कह रहा आत्मा तो कुछ करता नहीं भाई, आत्मा तो अकर्ता है ना? सुने तो होंगे ना। कोई कहता आत्मा तो निर्लेप है, कोई कहता आत्मा तो सिर्फ साक्षी है, आत्मा कुछ करता ही नहीं। सब सुनते तो होगे ना? क्यों? जब तक ये पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक अलग अलग सबके कार्य को कैसे आप समझ पाओगे ना? भाई एक फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर हैं, सभी मजदूर, कोई कारीगर भी है, कोई इंजीनियर भी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो सभी अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। पूरी फैक्ट्री को समझने के लिए जितना कार्य उसमें हो रहा है सबको समझना अनिवार्य है। एक को भी अगर छोड़ दोगे तो संशय में पड़ जाओगे, भ्रमित हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे। यही तत्व दर्शन प्रभु है कि नहीं? अब देखो शरीर तो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी कैसे कैसे भाग रही है, उछलती भी है, कूदती भी है, दौड़ती भी है, बोलती भी है, लड़ती भी है, झगड़ती भी है, प्यार भी करती है, सब कुछ कर रही कौन? ये मिट्टी। अब कोई कह दे सिर्फ मिट्टी कर रही है, इसका मतलब उसको आगे की समझ तो नहीं है, सिर्फ मिट्टी को ही सर्वे सर्वा मान लिया, मिट्टी से आगे वो पहुंच नहीं पा रहा है, जबकि मिट्टी में गुण धर्म स्वभाव है ही नहीं, है ना? जब गुण धर्म स्वभाव इसमें नहीं है, ये सब कैसे हो रहा है? उसने कह दिया बस मिट्टी का रही है, मान लिया, हो लिया, डूबेगा अज्ञान में। इसलिए सब कुछ समझना ही तत्व दर्शन के अंदर आता है। हरिओम। ज्ञान सागर का अर्थ क्या होता है? जहां ज्ञान का समुद्र हो जिसका पार न पाया जा सके, वो भी तो यहाँ। ये सारे तत्व ऐसे हैं कि मानव के बस की पूरा पार पाना असंभव है। संभव नहीं गुरुदेव, बहुत देख कर रोना होता है। लेकिन फिर भी जितना समझ पाया है वो भी कम नहीं है, क्योंकि ये मानो कि इस विवेक से परे की बात है, बुद्धि से परे की बात है। क्योंकि जिसने बुद्धि दिया है ना, उसने हमारे अपने सिर्फ एक उपभोग भर के लिए दिया है,
इससे अधिक नहीं। एक लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। अब उस अनलिमिटेड ने इस हम सबको लिमिटेड बुद्धि दिया है। आप लोग तो जानते ही हो ना कि हमारा ब्रेन कितना % काम करता है। मास्टर जी, आप तो वैज्ञानिक है ना? ना के बराबर गुरुदेव, ना के बराबर, 1% से भी कम। अगर ये 100% ब्रेन काम करे तो फिर गुरुदेव, आपने तो ऐसी बात कर दी कि दबा रहे हो, ध्यान दे दे के आगे बढ़ा रहे हो, तो जा नहीं पा रहा हूँ। और आप कैसे गए होंगे ये, क्योंकि आपको गुरु ने थोड़ी देर समझा के आपको निकल लिए और फिर आप अकेले पड़ गए। तो उसमें मैं देख के तो बड़ा बहुत विस्मय होता कि वाह भाई वाह, क्या भगवान तेरी कृपा है। इसका उपयोग करोगे उधर ही तरक्की होगी। ये ईश्वर ने हमें जो बुद्धि दिया है उसका उपयोग करने से ही इसमें और बढ़त होती है। और वहां तक पहुंचना बुज़दिलों के बस की बात नहीं है। जो बुज़दिल होंगे ना वो हार जाते हैं। जो मौत को गले नहीं लगाना चाहते वो उधर चलते हैं, क्योंकि सब कुछ तो आप काम कर रहे हो और कहीं तो हार नहीं रहे हो। शरीर का कल्याण जहां से हो रहा है उसके लिए तो आप कर्म कर रहे हो, वहां बिल्कुल हार नहीं मानते। लेकिन जहां आत्मा का कल्याण हो रहा है वहां हार क्यों मानते हो भाई? ऐसा नहीं मानते। कृष्ण से क्या कहा था? अर्जुन और कृष्ण गुरु शिष्य थे, ध्यान रखना। ना कृष्ण कोई ईश्वर थे, वो भी उस समय के उनके गुरु ही थे। वो भी तत्वदर्शी थे, पूरा ज्ञान उनको था, महायोगेश्वर थे। तप कर करके, योग कर करके उन्होंने सारा ज्ञान उपलब्ध किया था। जब कृष्ण भगवान समझाते रहे अर्जुन को, तो अर्जुन ने क्या कहा? बोला भगवान मेरे अंदर तो वो सामर्थ्य है, इस हवा की गट्ठी तो बांध दूंगा मैं। आकाश के टुकड़े कर सकता हूं जो असंभव नहीं है। हवा की गठरी बांधना असंभव है, लेकिन मैं इसको कर सकता हूं। इतना मैं अपने अंदर सामर्थ्य रखता हूं, यानी विल पावर रखता हूं। लेकिन ये मन को बस में कर पाना, यानी मन की वृत्तियों को हटा पाना, यहां मैं असहाय हो जा रहा हूं। यहां मैं बेबस हो जा रहा हूं। जो आप कह रहे हो वही बात उन्होंने कहा था। तो वहां कृष्ण जी ने अर्जुन को पुचकारते हुए कहा था, ये कौन थी?
यानी कुंती माँ के पुत्र, तेरी बात सच है। तो यहाँ मैं मास्टर जी कह रहा हूं, बात आपकी बिल्कुल सत्य है। बहुत कठिन तो है। पहाड़ आप सारा, कितना बड़ा पहाड़ हो, आप पूरे जीवन में उसको तोड़ सकते हो। 150 फावड़े सारा दिन मारोगे, एक दिन, एक जन्म में, 2 जन्म में तोड़ तो दोगे, उस पहाड़ को खत्म कर दोगे। लेकिन आपने इस मन के अंदर जो वृत्तियों का पहाड़ आपने ढेर कर रखा है, ये कौन खत्म करेगा? वृत्तियों का पहाड़ आपने इसमें डाला हुआ है। वृत्तियां शांत हुई, मन बस में, वृत्तियां शांत है, आप काबू नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ कृष्ण भगवान ही कह रहे हैं, यही कुंती तेरी बात सही है, कठिन बहुत है, कोई शक नहीं है। लेकिन ध्यान रख, ये असंभव नहीं है। कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। हाँ, अभ्यास और वैराग रूपी फावड़े से ये जो रोज ऐसा करेगा, तो एक दिन तेरे कंट्रोल में आ जाएगा, मन बस में आ जाएगा, वृत्ति हट जाएंगी। अभ्यास और वैराग, कितना महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है। ये तत्व दर्शन ही भाई, यही तत्व दर्शन है। तत्व को दर्शा रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को। अभ्यास करता रहेगा और वैराग का सहारा लेता रहेगा, बस में आ जाएगा। अब कैसे बस में आएगा? अभ्यास का अर्थ है ध्यान करते रहेंगे, मूल तत्व के अनुभव के लिए आप बैठेंगे, तो उसका अभ्यास है, यही अभ्यास है। लेकिन आप अभ्यास करेंगे आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्मानंद में डूबने के लिए। आप ब्रह्मानंद में डूबने की बजाय ये चित्रानंद आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। आप आत्म स्वरूप में शांत होना चाहते हैं, ये जो चित्र है आपको अशांत किए रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे कमजोर होंगे। पहले बताया था ना, जितना आप ध्यान करेंगे उतना आप वृत्ति रूपी वृक्ष को आप काट रहे हैं, फावड़ा मार रहे हैं इस पेड़ को काटने के लिए। सो काटते रहो, अभ्यास के द्वारा वृत्तियों को खत्म करते रहो। जब ऐसा करते रहोगे तो वृत्तियां धीरे धीरे सूक्ष्म होने लग जाएंगी, कमजोर होने लग जाएंगी। लेकिन ऐसा भी ना हो, इधर तो आप ध्यान कर रहे हो, वृत्तियों को कमजोर कर रहे हो, और उधर से आप असंख्य वृत्ति इसके अंदर अब घुसेड़ रहे हो। तो उससे क्या होगा? वृत्तियां कमजोर नहीं होंगी, वृत्तियां और बलवान होंगी, बलवान। अब मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी मास्टर जी, कोई बहुत बोलता है, बहुत मेहनत कर, बहुत खुराफात कर रहा है,
बहुत अत्याचारी है तो उसको क्या करना पड़ेगा। पहले हम छोटे से थे, शरीर छोटी सी थी, हमें याद है गांव में छोटे सांड होते थे। जब दूसरे इलाके में चला जाता था तो लोग बाग, क्योंकि बैलों से तो खेती होती थी, उनका महत्व बहुत ज्यादा था। अब उस सांड को पकड़ पकड़ लेते थे। अब ध्यान देना, उससे खेती करना है, हल जोतने हैं। अब उसको पकड़ के क्या करते थे, तो नाथ देते थे किसी न किसी तरह से, और ले जाके पेड़ पे बांध दिया। 2-4 दिन तक कुछ नहीं देते थे, हमारा आंखों देखा है। उसके बाद में इतना कमजोर हो जाता था 2-3 दिन में, जो खाया पिया था ना खुला खेतों में, हरियाली, सारी उसकी मस्ती ढीली हो जाती थी, वीकनेस आ जाती थी। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा डाला जाता था चारा, इतना ही डालो कि बस वो जीवित रहे, मरे ना। इस तरह हफ्ता में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, कोई महीने लग जाता था। एक समय ऐसा आता था कि उसके ऊपर जाकर हाथ रख देते थे तो उसमें हिम्मत नहीं होती थी। इसी तरह से ये आपका जो मन है, खुला सांड आपने किया हुआ भाई है, खुला सांड है आपका मन। अभी आपने खुला सांड की तरह इसको जहां मर्जी चरने दिए हो। अभी आपने इसको कंट्रोल तो किया नहीं, है ना। अभी इस मन रूपी सांड को जब कंट्रोल करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसकी चारा देना बंद कर दो बस। इसका चारा क्या है, शब्द रस रूप गंध स्पर्श। इसको कहां से मिलता है, आंखों से मिलता है, कान से मिलता है, रसना से मिलता है, नासिका से मिलता है, त्वचा से मिलता है। ये 5 प्रकार के चारा इस इंद्रियों से लेकर बलवान हो रहा है। अब क्या करोगे आप, इसको कमजोर करने के लिए बाहर इंद्रियों से चारा लाना बाहर से बंद करो भाई। इसका भोजन लाना बाहर से बंद करो। उसका नाम ही बैराग है, और क्या बैराग है भाई। आप लोग बैराग को पता नहीं क्या समझे रहे बैठे होगे। बैराग का अर्थ, इसकी खुराक देना बंद कर दो। फिर देखो आपके बड़े और जो पहले जो खाया हुआ है, यानी जो इसके अंदर पहले की वृत्तियां हैं, उसको आप अभ्यास में लगा दो, जलाओ उसको। वृत्तियां कमजोर हो जाएंगी। चारा आपने देना बंद कर दिया, आपके काबू में आ जाएगा। फिर निर्द्वंद होकर आप केवल स्वरूप में जाके ठहर जाओ। यह तो करना है। लेकिन आप करते क्या हो, उलट काम करते हो। आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठे तो सही इस सांड को कमजोर करने के लिए, लेकिन फिर उठे, फिर इतना इसको चारा, इतना इसको खुराक दे दिया कि खूब बलवान हुआ। और ध्यान रहे, ये सांड अगर बलवान होता है तो अपने मालिक को ही रौंदता है, आत्मा रूपी मालिक को ही रौंदेगा, उसी को नरक में डालेगा। चारा भी देने वाला वही है ना। इसलिए आप क्या देना है, आप कंट्रोल करो, आप कर सकते हो। यही तो दर्शन है भैया। तत्व दर्शन के ऊपर आपने बात छेड़ा है, यही तत्व दर्शन है। और देखो,
या आप लोगों ने कभी इस मन की कमजोर अवस्था को आप लोगों ने अनुभव किया है? सबने अनुभव किया है, जानते नहीं हो, पकड़ नहीं पाए हो, सब अनुभव करते हो। चलो, मेरा प्रश्न है, तो मैं सबसे कहता हूं, आपने इस कमजोर मन को कब अनुभव किया है? रसीला जी, इस कमजोर मन को आपने कब देखा है? बताइए। सबने किया है, मैं प्रूफ दूंगा। नहीं बोलेंगे? चलो, दिन जब संसार की मस्ती में रहते हो तो अपने आप को समय मन के साथ लग के मन ही बने बैठे हो। मन की मनमानी करते यही गुरु जी। जी। चलो सरोज जी, अपना अनुभव बताओ। मन के कमजोर या अवस्था को आपने कब देखा? जब आपको परेशान नहीं करता या कम करता है? आचार्य जी, गहरी नींद में? गहरी नींद में तो वो तो और बलवान रहता है, वो आपको ऐसा अज्ञान में पटके रहता है ना कि आपको अपनी सुध बुध नहीं होने देता। हाँ, सही सही सही, करेक्ट करेक्ट, वो भी नहीं है? इतनी बुरी तरह से पटके रहता है कि आपकी समस्त महानता को ध्वस्त करके रख देता है, अज्ञान में डाल देता है। हाँ, होश ही नहीं रहने देता। फिर चलो सरोज जी, आप बताइए। जी गुरु जी, जब हम हार जाते हैं, मन कमजोर पड़ जाता है, और जब ध्यान में जाते हैं तो मन का अनुभव होता है, हमारे कंट्रोल में हो जाता है। और मन की कमी गुरु जी, जब हम हार जाते हैं तब मन कमजोर पड़ जाता है गुरु जी। जब हम हार जाते हैं, जग से परेशान हो जाते हैं, दुनिया से हार लेते हैं कई बार, मतलब अपनी पूछा ना गुरु जी, हमारा मन कमजोर कब पड़ता है? हाँ, कमजोर कब पड़ता है, यानी मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि मन किस समय आपको ज्यादा परेशान नहीं करता? जब हम ध्यान में चले जाते हैं गुरु जी, मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है। जी जी जी। और ध्यान में ना जाओ तो कौन सी अवस्था है? तो गुरु जी, जब हम अनुभव कर लेते हैं तो मन तो थोड़ा मतलब वृत्ति बनी रहती है, मन तो फिर काबू में रहता ही है गुरु जी। जी। चलो चलो, मैं कि आपने उस घोड़े को खिलाया ही नहीं, और देखो, फिर इसका अनुभव करो। और आपने सुबह उठे, बिल्कुल मन शांत है, यानी किसी भी प्रकार का कोई वृत्ति उसके अंदर चल नहीं रही है। लेकिन जैसे आंख खोल के आप इधर उधर बस 1 मिनट के लिए देखिए नहीं, इसको खुराक मिल गई, फिर पटक के मारेगा आपको, फिर विषय में भटकाएगा। बस आप देख भर लिए कि इसको खुराक मिल गई। इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि जब भी रात में उठो, वॉशरूम भी जाओ तो आंख बंद करके जाओ, यानी अधखुली आंखों से जाओ। आप इसको खुराक मत दो, बस खुराक नहीं देंगे, आके फिर बिस्तर पे बैठ जाओ, आपको देखो कितना प्यारा ध्यान लगेगा। सुबह उठते 3 बजे 4 बजे जब भी आप, तो आप कोशिश करो कि दुनिया को ना सुनो ना देखो, और फिर ध्यान में बैठ जाओ। क्या आनंद आएगा! क्यों? ये जो खुराफाती बंदर है ना, अभी कमजोर पड़ा है, शांत है, खुराक दिए नहीं, उछल कूद शुरू कर देगा। अब बताओ आप लोग, यही है मन की दूसरा है?
गुरुजी वही है, लेकिन हमने मन को बांध लिया गुरुजी, जैसे आपने कहा ना बैलों को ऐसे ही बांध दिया, हमने ज्ञान रूपी घोड़े से मन को बांध लिया गुरुजी, छोड़ो मत ना। नहीं, इसमें एक चीज और भी है। अगर ज्ञान रूपी रस्सी से ना भी बांधो तब भी एक आपके पास विधि है। मैं क्या करता हूँ, जो बहुत कोई शरारती है ना, जिसका ध्यान बिल्कुल नहीं लगता, कई बार मैंने सबको बताया भी है, मैं इधर भी अभ्यास कराता हूँ, मैं कराता रहता हूँ, मैं उसको सारी रात जगा देता हूँ, सोने नहीं देता। जी गुरु जी, आपने पहले बता रखा है। सोने नहीं देता, इसलिए हमारे पास जल्दी कोई आता नहीं, आता तो भाग जाता है। लेकिन ये गारंटी है, समाधि लगा के भेजता हूँ मैं। कई बार यहाँ भी क्लास लगाता रहता हूँ मैं, आस पास के आते रहते हैं। उसमें क्या, सारी रात बस सोने दो और दूसरे दिन बिठा दो और चेहरे पे छींटा मारते रहो पानी का, आंखों पे। अगर ब्रह्मानंद में ना डूब जाए फिर कह दो। बहुत सरल। जो सालों साल मेहनत करने के भी ना हो मिले, बहुत सरल। एक तरीका और भी है, खूब दौड़ा दो, जितना दौड़ सकते दौड़ लो, जितना भाग सकते भाग दो। भागते भागते आपकी सांस फूलने लग जाए, आपका पांव जवाब देने लग जाए, अब आप कहो कि अब गिर पड़ेंगे, वो वहीं आराम से बैठ जाओ, बस ध्यान लगा लो, समाधि लग जाएगी। क्योंकि उस समय भी मन शांत हो गया। तो अभी दिवाकर जी ने बहुत अच्छा सटीक उत्तर दिया है। दोनों कारण क्यों ऐसा हुआ और कैसे होता है, बहुत अच्छा। दिवाकर जी 100 में से 100 नंबर। जी दिवाकर गुरु भाई, जी, आप आशीर्वाद आप देते अफसोस कर रहिए। रहे थे ना, पीछे रह गया अफसोस कर रहे थे ना, बहुत हो गए ना पास। खूब खूब अच्छा। हाँ जी, आज क्या चल रहा है, ध्यान देना। ये सिर्फ मास्टर जी का एक प्रश्न के ऊपर इतना प्रश्न निकल रहे हैं, क्यों मास्टर जी? जी गुरुदेव, गुरुदेव एक चीज बताएं, हमारी कमी थोड़ा थोड़ा बताना कि हम 1 मिनट हम बैठ नहीं पाते, आंखें मूंदी रहती है, हरदम मूंदा रहना चाहिए, तो आंखें यही होता आंखें मूंदी रहती है। उसके बाद पता नहीं कहाँ से इतना आराम से बोला करो भाई, जो कि थोड़ा रुक के बोला करो, हम सुन भी तो ले, समझ भी तो ले। हाँ, तो क्या होता है, हम पता नहीं सर गुरुदेव होने लगता है, तो क्या होता है कि ये चक्कर हमारे सामने आ जाता है, पता नहीं क्या गलती कर बैठता हूँ मैं। अगर बैठेंगे, ध्यान नहीं लगेगा, तो उस दिन आप लोगों का बीपी बढ़ सकता है, क्योंकि आप मन को कंट्रोल करना चाह रहे हो, कंट्रोल नहीं होगा तो अंदर से और आपको उलझन सी महसूस होगी, उस समय बीपी बढ़ सकता है। लेकिन जब समाधि लग जाती है तो बीपी कम होने लग जाता है, इस पे गौर करना। तो अगर मान लो ध्यान नहीं लग रहा है, हलचल अंदर मच रही है, तो मास्टर जी हो सकता है आपका इस समय बीपी बढ़ सकता है या पल्स रेट भी बढ़ सकती है, दोनों ऐसा होता है। गुरुदेव फिर ऐसे